বাড়ির পিছনের রাস্তা খোঁড়া রয়েছিল 9 ফুট। প্রতিবেশীরা জিজ্ঞাসা করায় বলা হয়েছিল বাড়িতে নিকাশির সমস্যা হচ্ছে, বাড়ির জল পাইপ দিয়ে নিয়ে এসে নাকি এখানে ফেলা হবে। এরপর আর বিশেষ কেউ কিছু জানতে চাননি। পরে রাস্তাটি ঢালাইও করে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই বাড়ির বৌমার হদিশ মিলছিল না। বৌমা কোথায় জানতে চাইলে প্রতিবেশীদের বলা হয়েছিল বৌমা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। এরপর প্রায় 2 মাস কেটে গেছে। সেই নিখোঁজ বৌমার দেহ উদ্ধার হলো রাস্তার সামনের সেই 9 ফুট নিচ থেকে। রাস্তা খুঁড়ে পুলিশ সেই দেহটি উদ্ধার করে। মৃতার শ্বশুর, শাশুড়ি এবং স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রথমে আটক করে পুলিশ, পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে জানে শেষ করার অভিযোগ এনেছে মৃতার বাপের বাড়ির লোকেরা। এই ঘটনাটা ঘটেছে হরিয়ানার ফরিদাবাদে। জানা গিয়েছে মৃত মহিলার নাম তনু, উত্তরপ্রদেশের সিকোয়াবাদের বাসিন্দা। বছর 2 আগে ফরিদাবাদের রোশননগরের বাসিন্দা অরুণের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তনু। অভিযোগ, কিছুদিন ধরেই তনুর সঙ্গে কোনোভাবেই যোগাযোগ করতে পারছিলেন না বাপের বাড়ির লোকেরা। প্রতিবেশীরা জিজ্ঞাসা করলে বলা হয় প্রেমিকের সঙ্গে নাকি পালিয়ে গিয়েছে তনু। বাপের বাড়ি থেকে ফোন করলেও নাকি একই কথা বলা হয় বারবার। কিন্তু এখানেই সন্দেহ হয় তনুর বাপের বাড়ির লোকেদের, কারণ তাদের বক্তব্য তনু এই ধরনের মেয়েই নয়। এরপর পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়, কিন্তু পুলিশও দীর্ঘদিন ধরে কোনো খোঁজ পাচ্ছিল না তনুর। শেষ পর্যন্ত পাড়ার লোকই সন্দেহবশত পুলিশকে জানায় বাড়ির পেছনের রাস্তা খোঁড়ার বিষয়টি। এরপর পুলিশ শ্বশুরবাড়ির লোককে জিজ্ঞাসা করতেই তনুর শ্বশুর জানায় বাড়িতে নিকাশি নালার সমস্যা রয়েছে, তাই রাস্তা খোঁড়া হয়েছে। কিন্তু পুলিশের সন্দেহ হয় ফের খোঁড়া হয় ওই রাস্তা। 9 ফুট নিচ পর্যন্ত খোঁড়ার পর মেলে তনুর দেহ। তনুর বোন প্রীতি জানান তনু শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে নির্যাতন করত। বিয়ের পরই সোনার গয়না, টাকা দাবি করতে থাকেন অরুণ এবং তার বাবা মা। প্রীতি জানিয়েছেন যতটা সাধ্যের মধ্যে ছিল অরুণদের দাবি মেটানো হয়েছিল, কিন্তু তারপরেও ক্রমাগত দাবি বাড়ছিল। মৃতার বোন প্রীতি কি বলেছেন শুনবো। उसके 2 साल पहले शादी हुई थी, अभी हुए भी नहीं 2 साल। तो क्या दिक्कत थी? कोई दहेज मांगते थे, परेशान उसे टॉर्चर करते रहते थे कि पैसे, पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ, तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे। तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़े उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फ़ोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है, मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूँगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती। उसका ससुर बोल रहा था। तो कभी फिर कब कभी बात होती थी उससे? कभी नहीं, 1-2 बार बात हुई है बस, और बाकी कभी बात ही नहीं कराई उसने। तो ये जब बताया, कितने टाइम पहले बताया कि वो घर से चली गई है? जी अभी 2 महीने हुए भी नहीं है। 23 अप्रैल को बोला कि घर से चली गई है। मैंने 9 को फ़ोन किया तो मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था। 9 अप्रैल को मैंने फ़ोन किया तो मेरी पापा जी मेरी बहन से बात करा दो कि नहीं बेटा मैं फैक्ट्री निकल आया हूँ, मैं बाद में बात कराऊंगा, क्योंकि आप तो हमेशा फैक्ट्री रहे, हमेशा जब भी फ़ोन करो तो ये बोलता कि फैक्ट्री में आ गया हूँ, या फिर मैं मार्केट में कभी बात नहीं कराता है। मैं कि आज कैसे भी करके मेरी बात करा देना। फिर उसने पलट के फ़ोन ही नहीं किया। 23 को फ़ोन कर दिया कि ऐसे से चली गई है वो। फिर आपको शक हुआ लोगों को? तुरंत ही शक हो गया कि इसकी कुछ वो है, इसी ने कुछ किया, मार दिया। तुरंत ही बोला, पल्ला थाना पे बोला, वहाँ पे भग रहे हैं, वहाँ से यूपी से आ रहे हैं, टैक्सी वाली गाड़ी करके आ रहे हैं। कोई सुनवाई कहीं पे कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे बोल देते अरे मैं तुम्हारी लड़की जिंदा ला के दूंगा, बट कुछ नहीं हुआ वहाँ पे भी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं है, बस रात में फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे सबूत मिल गए कि आप सब लोग आ जाओ। तो वहाँ पे गड्ढा था, पहले बोला कि गड्ढा खुदवा लो, लेकिन नहीं, मैंने तो वो सोफ्ता बनवाया है। पुलिस वाले भी कह रहे सोफ्ता है वहाँ पे, मतलब पल्ला थाना वाले, तो उनने भी कोई वो नहीं करी। अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो? कोई कार्रवाई नहीं थी, कुछ भी कार्रवाई अगर होती तो 2 महीने नहीं होते। इतने भग भग के आ रहे, एक भी नहीं सुना किसी ने भी, यहाँ भग रहे हैं वहाँ भग रहे हैं, और उनको बिठा लेता
था, हमसे कहते तुम लोग जाओ, तुम्हारी लड़की मैं जिंदा ला के दूंगा। पता नहीं पैसे भर दिए, क्या कर दिए, कुछ भी नहीं सुना उसने। প্রতিবেশীরা জানান তাদের সন্দেহ আগেই হয়েছিল, কিন্তু বাড়ির বউকে সবসময় ঘরের মধ্যেই আটকে রাখত শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। রাস্তা কেন খুঁড়ছে জানতে চাওয়া হলে নিকাশি সমস্যার কথা বলা হয়। এই রাস্তা খোঁড়ার একদিন পর থেকেই আর কোনো খোঁজ মিলছিল না বাড়ির বউয়ের। প্রতিবেশী কি বলেছেন শুনবো। होता है उसके 2-3 दिन बाद, मतलब पहले नहीं, बाद में दबा दिया उसके बाद में। तो जब गड्ढा खुदा और उसके बाद ये कहानी फैलाई गई कि बहू भाग गई, तो उसके बाद इतने सारे आपके तो मकान बेहद बिल्कुल सटे हुए हैं, तो किसी को शक नहीं हुआ? सबने शक किया था, लेकिन मतलब हम लोगों ने कहा था कोई बात हो बताओ, लेकिन जी कही भैया ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता रहा, क्या करोगे। दिन पे दिन बहुत गलत काम किया है ना। एक बार न्याय अन्याय यहीं से मालूम पड़ता है। अच्छा, उस बहू का कभी देखा आस पड़ोस के लोगों ने कैसा स्वभाव किसी था? ने, ये तो किसी ने नहीं देखा। गेट बंद करके रखता था, कोई भी घर से नहीं निकलता था। अपना राशन पानी खुद ला के घर में रख देता था, बस कोई मतलब नहीं। ये लोग बाप बेटे करते क्या हैं? बाप बेटों के एक्सपोर्ट पर कंपनी है यहीं गली में सी में। तो क्या गारमेंट का काम है क्या? कपड़े का है, सिलाई उलाई का। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার উষা কুণ্ডু জানিয়েছেন, এক সপ্তাহ আগে একটি অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ ওই তরুণী খোঁজে নামে। তারপর পাড়ার রাস্তার নিচ থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। উষা কুণ্ডু ডিসিপি কি বলছেন শুনবো। गड्ढे के अंदर नहीं मिली है। हमारा एक मुकदमा था 285 नंबर थाना पल्ला, 25 अप्रैल को ये दर्ज हुआ था। गुमशुदगी का मामला है और इसमें जो शिकायत करता है वो हस्बैंड है अरुण। उनकी वाइफ तन्नू का गायब होने का शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी और उसी का इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि ससुर ने उसको मार के और घर के अंदर वो घर बना रहे थे तो गड्ढे में दबा। तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, हमने टीम लगा के उसको रिकवर किया है डेड बॉडी को। अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाएगा और दोषियों को अरेस्ट। परिजनों का क्या आरोप है? मृतका के परिजनों की कंप्लेंट पे हमने इस एंगल को इन्वेस्टिगेट किया था और इसी के जो मृतका है उसके पिता को ही इसमें हम अब शिकायतकर्ता बना रहे हैं और आगे की कार्यवाही जारी। क्या 2 महीने पहले भी मृतका के परिजनों ने शिकायत दी थी? नहीं, ये मुझे 1 वीक पहले आके मृतका के परिजनों ने शिकायत दी है, जिस पर हमने उनकी शिकायत वाले एंगल पे कार्रवाई की है और अरेस्ट किया है इसमें? अरेस्ट हम कर रहे हैं, पूछताछ जारी है, काबू किया है। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।